ओम शांति। आज सुनते हैं 31 दिसंबर 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। ये इस 93 की लास्ट मुरली है न्यू ईयर के टाइम की। तो प्यारे बाबा की आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नई जीवन की दिनचर्या में क्या अंतर है। नंबर 2, उमंग उत्साह भरी जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 3, महादानी आत्माओं की क्या निशानी है। एंड लास्ट, कौन सा ताज पहना है और ये ताज हल्का अनुभव कब होगा। तो बाबा की मुरली न्यू ईयर पे सारी मुरली उमंग उत्साह, ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग उत्साह, हर समय उमंग में रहना, हर संकल्प में उमंग में रहना, औरों को भी उमंग भरते रहना। कितने फायदे बाबा ने उमंग उत्साह के बताए। तो आओ सुनते हैं 31 दिसंबर 93 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाबा जब ये बोलते थे ना, सारे डायमंड हॉल में जैसे तारे चमक रहे हैं और बाप दादा कितने प्यार से निहारते हुए बाबा बोलते थे। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो, क्या नई रीत नई प्रीत है ना। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नई जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। पुरानी दुनिया में सुबह उठेंगे 7 बजे, कोई उठते स्मोकिंग करेंगे, कुछ करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, पढ़े रहेंगे, नहा धो के 9 बजे तक। और बाबा के बच्चे सुबह उठते अमृत वेला, बाप दादा मिलन, मुरली। कितना फर्क है। बाबा कहते सारी दिनचर्या में ही फर्क है। सब नया हो गया, स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है ना। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का ये छोटा सा नया संसार है। इस समय का ये छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। अब सुनो, मनाने का अर्थ बाबा बताते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयां व मुबारक देते हैं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कितना व्हाट्सएप पे क्या मैसेजेस, क्या मेल, क्या
आपस में क्या कल्चर प्रोग्राम, क्या 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 करेंगे। बधाइयां व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। हमारा तो हैप्पी न्यू ईयर क्या, हैप्पी न्यू युग, पूरा युग ही संगम युग ही उत्सव का है। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मानते हो, आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि दो तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा। यहाँ तो बढ़ता ही जाएगा। एक मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो कि फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो, तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे, उमंग उत्साह का रस है ही है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो, सदा दिल खुश, कैसी भी मुश्किल वाला हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। वाह, क्या जबरदस्त बाबा के वाक्य है। तूफान को भी तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। वाह 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 वाह। केवल उत्साह में रहो, सब कुछ ठीक होता जाएगा। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव करता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो, क्या कहेंगे, जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा यह उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना, थे, हैं और सदा होंगे, तीनों काल का हो गया ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन काल हो गए तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर वन है। जब हैं ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर वन होंगे ना, नंबरवार थोड़े ही होंगे। तो सदा नवजीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ अपने जीवन के लिए उद्धार नहीं हो, उद्धार मूर्त आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो, जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा।
भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे, बताओ आप क्या करेंगे। अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए। वाह, चेक करो कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं, अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना, कि नहीं। अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है। मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारा दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। इतना सुंदर बाबा आजकल की मुरलियों में महादानी, दान देना है, दान देना। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में कहा कि बच्चे जिसको दान का शौक होता है ना, अगर कोई ना भी आए तो भी ढूंढ के भी दान करता है ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे, देखते सोचते रहेंगे, बस सारी उम्र पूरी कर देंगे सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।